खुदाई की टीम जब जमीन में ड्रिल कर रही थी तो अचानक कुछ अजीब हुआ। माइन से एक अजीब सी तेज चीख सुनाई दी और साथ ही घना काला धुआं जमीन से ऊपर उठने लगा। ड्रिल मशीन वहीं रुक गई। हर किसी की नजर उस ओर घूम गई। तभी महिला बॉस खुद जाकर ड्रिल की जांच करने लगी और उन्होंने देखा कि मशीन से एक अजीब जीव का अवशेष बाहर निकला था। एक अनुभवी प्रोफेसर ने तुरंत खतरा भांप लिया और खुदाई को रोका नहीं बल्कि आगे बढ़ाया। लेकिन जो उन्होंने नीचे देखा वो किसी ने सोचा भी नहीं था। गड्ढे में एक इंसान जैसी आकृति प्लास्टिक जैसी झिल्ली में लिपटी हुई मिली। सब लोग हैरान हो गए और तभी उस आदमी ने प्राचीन फ्रेंच भाषा में कुछ बोलना शुरू किया, जैसे वो मदद मांग रहा हो। टीम ने उसे अंदर लाकर कॉफी दी, मगर उसकी भाषा कोई नहीं समझ पाया और वो धीरे धीरे बेकाबू होता गया। तभी किसी ने देखा एक कीड़े जैसी चीज उसके शरीर से फिसलती हुई गायब हो गई। दोनों आमने सामने खड़े थे, एक टकराव की कगार पर, लेकिन वो आदमी खुद पर ही चाकू तानता है, जैसे खुद को खत्म करने का इरादा पक्का हो, मगर शरीर जैसे किसी और ताकत के काबू में हो। अचानक कुछ फट पड़ता है उसके अंदर से। दाढ़ी वाला तुरंत उसे दबोचता है, मगर हैरानी की बात, दोनों एक दूसरे का गला घुटने लगते हैं और तभी दाढ़ी वाला आदमी जमीन पर गिर जाता है। उसकी आंखों और नाक से अजीब से एंटीना जैसी चीजें बाहर आने लगती हैं। अब वो पूरी तरह डर चुका था, क्योंकि उस आदमी का शरीर अब इंसानी नहीं रहा, जैसे कोई जादुई बंदर, कोई अवतार। और तभी उसकी पूंछ सी चीज सीधे दाढ़ी वाले के शरीर को भेज जाती है। बॉस पूछती है, माइनस ये सब क्या है? वो झूठ बोलता है, मैं तो बस ब्रेड देने आया था। अब सच छुप चुका है और जवाब प्रोफेसर की रिपोर्ट में था। उसके शरीर में था एक परजीवी जो अमर था और अब पूरी तरह से नियंत्रण में। वो अपने रूममेट को धीरे से बताने लगा कि उसके शरीर में कुछ जीव घुस गया है, लेकिन उसका रूममेट उसे मजाक समझ बैठा। देखते ही देखते दोनों में बहस शुरू हो गई और दो लोग जरा से बात पर लड़ पड़ने वाले मर्दों की तरह कुछ ही पलों में वे हाथापाई पर उतर आए। लड़ते लड़ते जब दाढ़ी वाला जमीन पर गिर पड़ा और उठ नहीं पा रहा था, तभी उसके अंदर की कोई अनजानी शक्ति अचानक फूट पड़ी। उसके शरीर से जैसे सुन वुकोंग की पूंछ बाहर आ गई। रूममेट अपना संतुलन खो बैठा और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। जब दाढ़ी वाले को होश आया और उसने देखा तो रूममेट का एक हाथ ही वाला रूममेट को 1 किलोमीटर दूर ले गया और तय किया कि वो इसे चुपचाप दफना देगा। लेकिन जैसे ही वो गड्ढा खोदने लगा, दो सहकर्मी उसी वक्त उभरा गया और जल्दी से रूममेट को एक किनारे खींच लिया। जब सहकर्मी उससे मिलने आए तभी उन्होंने उसके पीछे पड़े एक शव को देखा। रूममेट की लाश वहीं पड़ी थी। एक सहकर्मी ने तुरंत हथियार निकाल लिया और दाढ़ी वाले से जवाब तलब किया। ये सब क्या? सवाल का जवाब देने से पहले ही एक गोली चलती है। दाढ़ी वाला आदमी वहीं गिर जाता है, लेकिन गिरने से पहले वो कुछ ऐसा करता है कि उसके शरीर से एक अजीब जीव बाहर निकलता है। दूसरे सहकर्मी ने गोली चलाई, लेकिन दाढ़ी वाले का शरीर गुब्बारे की तरह फट गया। ये सब देखकर बाकी लोग हैरान रह गए। वो अजीब जीव कार के नीचे भागते हुए एक और आदमी के शरीर में घुस गया। अब वो आदमी समझ गया कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही वो खुद को मारने की कोशिश करता है, महिला बॉस अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो आदमी खुद पर गोली चला रहा था, लेकिन एक भी गोली उसके शरीर को छू नहीं रही थी। महिला बॉस दौड़कर उसके पास आई और उसे रोका। काफी पूछताछ के बाद पूरी सच्चाई सामने आई। वो आदमी भी वही चाहता था, खुद को खत्म कर लेना। वो नहीं चाहता था कि दाढ़ी वाले की तरह कोई राक्षस उसे कंट्रोल करे। उसने महिला बॉस से अनुरोध किया कि उसे मार डाले। दिल भारी करके उसे ढूंढना पड़ा। अगर अब भी उस राक्षस को नहीं मारा गया तो सबकी जान खतरे में थी। उसी वक्त एक सहकर्मी जमीन पर लेट गया। ऐसे दिखा जैसे वो राक्षस का शिकार हो चुका हो। दूसरे सहकर्मी की हालत डर के मारे खराब हो गई, मगर ये डर बस 1 सेकंड ही चला, क्योंकि असली राक्षस झपटकर उसके शरीर में घुस गया। वो वहीं स्तब्ध रह गया। जब बाकी लोग वहाँ पहुँचे तो देखा दोनों पहले ही संक्रमित हो चुके थे। अब तो जिंदा रहने की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी, लेकिन राक्षस अब भी भागता रहा। देखा राक्षस सीधा ऊपर से आ गिरा। शोर सुनते ही एक महिला सहकर्मी भागकर आई, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस उसके पैरों से चढ़ता हुआ सीधे उसकी पतलून में घुस गया। मगर हैरानी की बात, राक्षस खुद ही वापस निकल आया। तब सबको समझ आया। तभी काले दाढ़ी वाला सहकर्मी आया और बिना सोचे समझे उस महिला को गोली मार दी। जब पास आया तब उसे एहसास हुआ उसने गलत इंसान को मार दिया, मगर अब पीछे से नहीं बचा था। महिला बॉस ने फैसला किया, सब लोग अब यहाँ से शहर लौटेंगे। संक्रमित सहकर्मी भी उनके साथ निकल पड़ा। किसी ने भी उसे जान देने को मजबूर नहीं किया। शायद शहर में कोई इलाज मिल जाए। प्रोफेसर ने उसे उम्मीद दिलाई, मगर उसकी हालत नाजुक थी। जब सब लोग एक झील के पास पहुँचे, काले दाढ़ी वाले को एक विचार आया, क्या राक्षस पानी में डूबकर मर सकता है? उसने प्रोफेसर की बातों की परवाह न करते हुए सीधा झील की ओर कदम बढ़ा दिए। मगर क्या वाकई ये तरीका काम करेगा? प्रोफेसर भी जिज्ञासावश झील की ओर झांकने लगा। एक झलक में राक्षस फिर से दिखाई दिया। प्रोफेसर ने जैसे ही मुड़ने की कोशिश की, उसे लगा मानो किसी ने उसे जकड़ लिया हो। उसकी शिष्या ने नीचे देखा। प्रोफेसर पूरी तरह जकड़ा जा चुका था। फिर शुरू हुआ एक दर्दनाक दृश्य। 10 मिनट बाद प्रोफेसर की शिष्या और एक सहकर्मी जान बचाकर भागे। वो किसी तरह उस राक्षस से बच निकले। कुछ ही समय बाद अखबारों में ये खबर छा गई। दोनों किसी बाथटब में छिपे हुए थे। माइनस डरे हुए, थरथराते, उनकी आंखों में सिर्फ डर और सन्नाटा था। यही फिल्म का अंत हो जाता है। मगर ये सब शुरू हुआ था 500 साल पहले। तब एक बूढ़ा सैनिक जंगल में शिकार कर रहा था। तभी उसे किसी चीख की आवाज सुनाई दी। वो चीख इंसानी नहीं लग रही थी।
उसका एक साथी, जिसे देखने से ही लगता था कि लंबी उम्र जिएगा, उसके साथ आवाज के पीछे गया। जंगल में उन्हें एक बुजुर्ग महिला मिली जो एक काले घोड़े को साथ लेकर आई थी। दोनों ने राहत की सांस ली, मगर महिला कुछ अजीब थी। उसने कहा वो घोड़ा अब उनका है। भूखे प्यासे दोनों ने उसे स्वीकार कर लिया, पर उन्हें नहीं पता था कि यही घोड़ा उनकी तबाही का कारण बनेगा। वो घोड़ा जब उनके शिविर में पहुंचा और जैसे ही उन्होंने उसे मारने की कोशिश की तो कुछ ऐसा हुआ जो आज भी सबको याद है।